अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अतीक राजा और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 93। शाहीन अफरीदी की कप्तानी तो बढ़ गई। बकौल शाहिद अफरीदी के टीम के खिलाड़ी परफॉर्म करें ना करें, टीम अच्छा खेले बुरा खेले, हार का जिम्मेदार कप्तान ही होता है। ये शाहिद अफरीदी जो कि शाहीन अफरीदी के ससुर हैं, उनका ये गोल्डन वर्ड्स हैं उनके। तो अब देखते हैं शाहिद अफरीदी इस बारे में क्या कहते हैं। शाहीन अफरीदी को बिल्कुल कप्तानी का तजर्बा नहीं है। पाकिस्तान आज चौथा मैच हारा न्यूजीलैंड से। उसकी वजह क्या थी? नाकस कप्तानी। शाहीन अफरीदी बिल्कुल गली मोहल्ले की क्रिकेट के कप्तान लग रहे थे। बॉलिंग जो वो चेंज कर रहे थे, ऐसे लग रहा था कि सबको बारी दे रहे हैं। चल यार, तू भी आके करा ले, तू भी आके करा ले, तू भी बारी ले ले अपनी। एक ओवर दिया, जमान को हटा दिया, वसीम को एक ओवर दिया, हटा दिया, आरस राव को एक ओवर दिया, हटा दिया। हालांकि वो अच्छी बॉलिंग करा रहे थे, खुद तो अच्छी बॉलिंग की, 2 विकेटें ले ली। शुरू में मैच पाकिस्तान के हाथ में था, लेकिन इनकी नाकस कप्तानी की वजह से मैच हाथ से निकल गया। पाकिस्तान चौथा मैच भी हार गया। हो क्या रहा है? तजर्बात हो रहे हैं। शाहीन अफरीदी को कप्तानी दी है कि कप्तानी सीख लें। उसे कप्तानी आती नहीं है, उसे कप्तानी सीखने के लिए कप्तान बनाया गया है, ताकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में कप्तानी करे और कप्तानी सीख ले। चाहे पाकिस्तान हारे या जीते, इससे उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। सिर्फ बुग़्ज़ बाबर है कि बाबर को नाकाम करना है किसी तरीके से। पहले बाबर को कप्तानी से हटाया, फिर ओपनिंग जोड़ी तोड़ी T20 में, जो कि दुनिया की सबसे कामयाब तरीन जोड़ी थी। क्या वजह क्या थी जी? कि उनका स्ट्राइक रेट कम है, वो पावर प्ले में रन्स कम बनाते हैं। अब स्ट्राइक रेट वाले ले आए हो ना, 150-200 वाले स्ट्राइक रेट वाले। अब क्या करते हैं पावर प्ले में? तो फिर बाबर और रिजवान ही खेलते हैं। साइम अयूब बेचारा, उसको आप बकरा बना रहे हैं कुर्बानी का, वो भी नाकाम हो रहा है मुसलसल। एक मैच में 27 तो उसने की, 8 गेंदें ही खेली उसने। फिर आके बाबर ने ही साथ दिया रिजवान का। तो अब ऐसे ही हो रहा है, बाबर और रिजवान ही खेलते हैं पावर प्ले में। लेकिन यह है कि विकटें ज़रा गिर जाती हैं। अगर बाबर रिजवान में से कोई ना खड़ा हो तो बाद में जो आते हैं, फ़खर ज़मान है आपका, 3 मैच आपने, वो सोमो रेसलर है हमारा आज़म खान, उसको खिलाए, वो भी नाकाम हो गया। लेकिन पर्ची बड़ी है, कुछ साफ़ी ब्लैकमेल करते हैं उसको, जो हमारे बोर्ड के चेयरमैन हैं ज़का अशरफ साहब। तो वो कहते हैं जी एक मैच इसे और खिला दो, एक और खिला दो, जितने भी खिला दो। उसने तो कसम खाई है मैंने रन्स करने ही नहीं है। अब देखते हैं शाहिद अफरीदी साहब इस बारे में क्या कहते हैं, शाहीन की कप्तानी के बारे में। और मोहम्मद हफीज़ जो कि बुग़्ज़ बाबर में बैठे हैं, अब मुझे लगता है कि वो भी बेइज्जत होकर निकलेंगे। कप्तानी फिर बाबर को ही देनी पड़ेगी। जो टीम विनिंग ट्रैक पे थी, अब वो बॉटम पे चली जाएगी T20 में, वेस्ट इंडीज़ से भी नीचे 8वें नंबर पे। कप्तानी बिल्कुल नहीं आती इसको, शाहीन अफरीदी को। इसे सीखना, हम नहीं कहते कि कप्तानी इसे ना दें, लेकिन पहले कप्तानी सीखे, थ्रू प्रॉपर चैनल आए, उसे पहले नायब कप्तान बनाया जाए। वो नायब कप्तान भी नहीं था, नायब कप्तान रिजवान था, उसे कप्तानी नहीं दी गई कि पावर्स, प्लेयर पावर्स। प्लेयर पावर्स क्या है? आपको मैच जीतने में चाहिए, या आप सिर्फ आप अपनी कुर्सियों से चिपके रहने के लिए ये सब कुछ करते हैं? खिलाड़ियों में इंतशार पैदा करते हैं, खिलाड़ियों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं ताकि खिलाड़ी एक दूसरे के मुखालिफ हों। ड्रेसिंग रूम में या ऑन द फील्ड ये नज़र आए जी, खिलाड़ी एक दूसरे के साथ ठीक नहीं चल रहे, इनमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो आपकी कुर्सियां बची रहती हैं। अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप खिलाड़ियों की पावर को तकसीम करते हो। तो अल्लाह करे जी इन सब को अकल आए। और मोहम्मद हफीज़ जिन्हें डायरेक्टर लगा दिया, ड्रेसिंग रूम शेयर करता रहा है ये खिलाड़ियों के साथ, वाब रियाज इन्हीं खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करता रहा है। तो जब खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं तो एक दूसरे से तलखियाँ हो जाती हैं। तो अब मोहम्मद हफीज़ अपना बुग़्ज़ निकाल रहा है। वर्ल्ड कप में तंग किया उसको, बाबर आजम को जी, वर्ल्ड कप के दौरान ही प्रेशर बना के रखा जी कि कप्तानी सही नहीं हो रही, कप्तानी सही नहीं हो रही। प्रेशर बनाया, एक सेट कर रहे थे, प्लानिंग पूरी कर रहे थे कि ताकि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जाए। उसे हटा दिया, शान मसूद को बनाया, वाइट वॉश करवा के आए ऑस्ट्रेलिया से 3 टेस्ट मैचेस में। अब न्यूजीलैंड में T20 सीरीज़ खेल रहे हैं 5 मैचों की, ये भी वाइट वॉश के करीब हैं। अल्लाह करे इन सब को अकल आए। पाकिस्तान, हम चाहते हैं कि अच्छा परफॉर्म करे, खिलाड़ियों की जो कम्बिनेशन है खिलाड़ियों का वो ठीक रहे, आपस में सलूक और इत्फाक से खेलते रहें। बाबर आजम की टीम में जब खिलाड़ी खेल रहे थे, दोस्तों की तरह थे, सबका एक दूसरे से इत्फाक था। तो जब आप एक कप्तान को उठाएंगे, ज़ाहिर है उसके दिल को ठेस तो पहुँचेगी, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स पैदा होगी। लेकिन फिर भी बाबर आजम हौसले वाला है, बड़े दिल वाला है, अच्छे तरीके से वो साथ निभा रहा है। मैच फील्डिंग में लग नहीं रहा था कि बाबर आजम जो है वो साथ नहीं है, वो अच्छे तरीके से साथ दे रहा था, सब कुछ कर रहा था। लेकिन टीम मैनेजमेंट को ये सोचना चाहिए,
محمد حفیظ کو یہ سوچنا چاہیے. کیا سوچیں گے, وہ ایک ایوریج پلیئر تھا, اس کی ٹیم میں جگہ خود اپنی نہیں تھی, ان آؤٹ رہتا تھا. بابر اعاز کا بھی یہی حساب تھا, ان آؤٹ تھا. لیکن اب وہ کرتا دھرتا بن گئے ہیں, تو اب وہ چولیں ہی ماریں گے. اللہ کرے انہیں عقل آئے, پاکستانی ٹیم کا کمبینیشن ٹھیک ہو. وننگ جوڑی تھی پاکستان کی, بابر اعظم اور رضوان اوپننگ کی, اور زبردست تھی. اللہ کرے کہ دوبارہ وہی جوڑی آئے یا ہمارے یہ کامیاب ہوں. لیکن یہ تجربات کا سال نہیں ہے, ورلڈ کپ کا سال ہے. جب ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں جی ہمارے پاس 17 میچ ہے T20 ورلڈ کپ سے پہلے, ہم مختلف کمبینیشن آزمائیں گے. بھئی آپ ایک کمبینیشن رکھو اور اسے چلاؤ 15-17 میچ تاکہ وہ سیٹ ہو جائے. اب ہر میچ میں کمبینیشن آزماتے جائیں گے تو کون سا کمبینیشن آپ رکھیں گے, آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گی. انہیں سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. جس طرح مینجمنٹ کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, اسی طرح شاہین افریدی کو بھی سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے, اسے کیا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو عقل سلیم دے, پاکستان کی ٹیم ایک بار پھر وننگ ٹریک پہ آئے. ہم دعا کرتے ہیں, خوش رہیں, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیں. ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.